3, 2, 1, let it rip। नया दिन नई शुरुआत अपना बेब्लेड हौसला रख कर अगर खेलोगे फिर ना कोई गेम तुम हारोगे। तेज तेज बेब्लेड घुमा, चल चल कभी ना रुकना, let it rip। शोगन स्टील फ्यूचर से है आए बेब्लेड के नए खिलाड़ी, ये है स्ट्रॉन्ग बहुत तेज, जीतेंगे जब आएगी बारी। तेज तेज बेब्लेड घुमा, चल चल कभी ना रुकना, let it rip। शोगन स्टील प्लान के हिसाब से चाल चलेंगे, तेज सारे घूमेंगे होश उड़ेंगे, तैयार होकर तुम मैदान में आना, थक जाओगे पर हमें न हरा पाओगे, let it rip। बेब्लेड के हम नए खिलाड़ी। New age arrives. दुनिया की तबाही के बाद नेमेसिस का पुनर्जन्म हुआ और अब उसके 7 साल बाद। ये ठीक नहीं हुआ, मैं लेट हो गया, जल्दी पहुंचना होगा, मुझे वक्त पर पहुंचना ही होगा। लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं और बेब्लेड एक नए युग की ओर बढ़ चला है। हाँ सर, मैं कर सकता हूँ। तो ये मेमोरियल बेब्लेड टूर्नामेंट जो हमारे टाउन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसका जोश बढ़ता ही जा रहा है। हमारा अगला मैच जिनके बीच है वो है आज तो बाल बाल बचा, लेकिन मैं शायद यहाँ वक्त पर पहुंच गया हूँ। बिल्कुल सही। लगातार 96 जबरदस्त जीत हासिल करके इन्होंने पहचान बनाई है जिन्हें अब तक कोई नहीं हरा सका। अब तक के चैंपियन जाइरो कुरोकाने। जाइरो, आज तुम्हारी हार का सिलसिला शुरू होने वाला है, हारने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और मेरे समुराई इफ्रिट को हरा सकते हो तो अपनी पूरी कोशिश करके देख लो। तो फिर हो जाए शुरू। 3, 2, 1। फैसला हो गया, एक बार फिर जीत हुई है जाइरो कुरोकाने की। ये तो बहुत ताकतवर है। क्या बात है, ये थी मेरी 97th जीत और ये 98 और ये 99। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे फाइनल बैटल का। ओके, तो ये लो। इफ्रिट, चलो दिखा दो अपना कमाल। हाँ? 100। ये इनकी लगातार रिकॉर्ड सेट कर देने वाली 100वीं जीत है। इस टूर्नामेंट के विजेता का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। मैंने सबको हरा दिया, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। अब जबकि मेरी 100वीं जीत का टारगेट पूरा हो चुका है, तो अब मैं ट्रेनिंग जर्नी पर जाने वाला हूँ। तमिल टीवी टून्स। मैं जाऊंगा और अपने स्किल्स बढ़ाऊंगा जब तक कि मैं दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर नहीं बन जाता, क्योंकि मैंने उससे यही तो वादा किया था। ताकतवर बनो ताकि एक दिन तुम एक ऐसे ब्लेडर बन सको जो मुझसे भी आगे निकल जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्या खूबसूरत दिन निकला है और मौसम भी बिल्कुल परफेक्ट है बेब्लेड के लिए। अपना फेवरेट पे लीजिए और शहर की ओर निकल पड़िए मस्ती में शामिल होने के लिए। चलो चलते हैं। आज मैं नहीं हारूंगा। चलो चलते हैं। बे बैटल का ये दिल दहला देने वाला रोमांच आप सबका इंतजार कर रहा है। आप अब राहत महसूस कर रहे होंगे मिस्टर डायरेक्टर। अजोका, खैर, हमें समझ में आता है, नेमेसिस ने लगभग पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। कुछ समय के लिए बे बैटल्स एकदम बंद ही हो गए थे। हाँ, सच में। लेकिन चीजें अभी फिर से शुरू हो रही हैं। हमें जल्द से जल्द एक और वर्ल्ड टूर्नामेंट आयोजित करना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। फेल होना हमारे उन दोस्तों का अपमान होगा जो दुनिया भर में नए ब्लेडर्स को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। हमेशा की तरह बढ़िया काम कीजिए डायरेक्टर सुबासा। ओके मजोका। तो अब
मुझे ये देखना है कि आज के युवा ब्लेडर्स क्या कमाल दिखाते हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग है। ये शॉप खुल गया। मजा आएगा ये। आप प्लीज इसे एक बार देखोगे? आखिरकार मैं पहुंच गया बेब्लेड में सबसे पवित्र जगह जहां लेजेंडरी ब्लेडर्स ने खुद ट्रेनिंग ली थी। ये जगह सच में कमाल की है। मेरी ट्रेनिंग यहीं और इसी वक्त शुरू होगी। क्या बात है, सब में कितनी लगन है। ये जगह मेरे शहर से तो बहुत अलग है सच में। ओह, माफ कीजिएगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। तो क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि इस शहर का सबसे ताकतवर ब्लेडर कौन होगा? यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर तुमने पूछा? मुझे लगता है यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर तो शिनोबू है। शिनोबू हिर्युइन? तो अब ये बताओ मुझे ये मिलेगा कहाँ? मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वो कहाँ मिलेगा? मेरे ख्याल से वो बे पार्क में होना चाहिए। सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स वहीं पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो भी वहीं पे होना चाहिए। बे पार्क? हाँ, चलो जाओ। हाँ। सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आ गया। वाह, अरे ये कैसा स्टेडियम है? आने दो, आज फिर एक बड़ा डेटा डे है। सच में सब लोग मुकाबला जारी रखो और मारू को डेटा कलेक्शन में मदद करो। शानदार। हाँ, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ये तो कमाल का है। पहली बार आए हो? प्लीज अगली बैटल मुझे करने दो ना। करने दोगे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम अपनी बारी का इंतजार करो। मुझे एक मौका देकर तो देखो। मैं इस शहर में बे ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर से आया हूँ, तो एक मौका तो बनता ही है। तुम लोग तो हमेशा इस शानदार स्टेडियम में बैटल करते रहते हो, है ना? तो क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? कम ऑन गाइस। तुम बे ट्रेनिंग की बात कर रहे हो? तो तुमने साइक्लोन बेस स्टेडियम के बारे में कभी नहीं सुना? तुम इसी देश से हो ना? हाँ तो ओके फाइन, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बम्पकिन और एक असली ब्लेडर में क्या अंतर होता है। सच में? थैंक यू सो मच। तो अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो क्यों ना तुम सबसे एक साथ बैटल करूँ? कहो क्या ख्याल है? क्या कहा? क्या मतलब? क्या तुम हमारे साथ लड़ना चाहते हो? बहुत पछताओगे। कोई बात नहीं, इसको मजा चखाते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। ओहो, मुझे लगता है अब ये मुकाबला बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। क्या बात है! तो ये है साइक्लोन बेस स्टेडियम। हाँ, नजदीक से तो ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तुम नीचे नहीं उतर सकते, समझ गए? ये शुरू हो चुका है। चिंता मत करो, मैं इसके लिए एकदम तैयार हूँ। चलो शुरू करें। 3, 2, 1 अब समझा। बे की परफॉर्मेंस टिप किकिंग के फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। जब ये कांटेक्ट में आता है तो पूरा स्टेडियम स्पिन करता है। अब जाओ। हाँ, तुम्हें हराना तो बाएं हाथ का खेल है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे बस की बात है। इससे काम नहीं बनेगा। इफ्रिट! हाँ? अरे तुम! इस कमाल की जगह पर मेरी पहली जीत। मेरा तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, आखिर इस स्टेडियम में दिक्कत क्या है? इस तरह तो मैं इस स्टेडियम में जीत ही नहीं पाऊंगा। नौ सीखिए तो बताओ अब तुम क्या करोगे? अब समझ आया, मुझे बस उन्हें इस होल के अंदर गिराना है। शुक्रिया। जाओ! ये क्या? उसने टीम को एक साथ गिराया। अभी ये खत्म नहीं हुआ अभी है। खेल खत्म नहीं हुआ है। ये क्या हो रहा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये आखिरी बार। कितना ताकतवर है। शानदार।
मैंने इतना खतरनाक हमला पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, ये मेरी 107वीं जीत है। लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से सुकून नहीं मिला है। ओह, अब समझा। क्या यहाँ ऐसा कोई ब्लेडर है जिसका नाम है शिनोबु हिरियोएन? मैंने सुना है कि वो इस शहर का सबसे ताकतवर ब्लेडर है। तुमने शिनोबु हिरियोन कहा? और उसका कभी नहीं हारने वाला सैलमेंडर। ये एक बहुत ही खतरनाक ब्लेडर है, इस बात को मान लो। बिल्कुल, ये काफी ताकतवर है लेकिन उसके मुकाबले का नहीं है। मैं नहीं हूँ? क्या मतलब? तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या? हाँ? Tamil TV Tunes. क्या ये वही है? शिनोबु हिरियोएन? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, पर मैं किसी को इस बेपाक के नियम को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। तो तुम हो शिनोबु हिरियोएन। लगता है तुम मुकाबला कर सकते हो। मैं हूँ जाइरो कुरोगाने। मैं तुम्हें बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। चैलेंज मंजूर है। तुम 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे मेरे निंजा सैलमेंडर के सामने। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, पर मैं किसी को इस बेपाक के नियम को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। तो तुम हो शिनोबु हिरियोएन। लगता है तुम मुकाबला कर सकते हो। मैं हूँ जाइरो कुरोगाने। मैं तुम्हें बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। चैलेंज मंजूर है। तुम 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे मेरे निंजा सैलमेंडर के सामने। तो कोशिश करके देख लो ना। मैं कितनी लकी हूँ कि आज यहाँ शिनोबु हिरियोएन का मुकाबला देख पा रही हूँ। अब मजा आएगा। ये स्टेडियम सच में कमाल का है। तो चलो अब शुरू करते हैं। ये है मेरा पार्टनर सैमुराई इफ्रिट। तो चलो फैसला हो जाए कि कौन सा ब्लेड ज्यादा ताकतवर है। मेरे ख्याल से सब लोग तैयार हैं। तो चलो शुरू करो शिनोबु हिरियोएन। ये अभी तक इस स्टेडियम को अच्छे से नहीं जानता, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। चलो शुरू करें। 3, 2, 1 लेट इट प्ले। जाओ इफ्रिट। आगे बढ़ो सैलमेंडर। ये क्या? ओह इफ्रिट। मुझे पता था, ये देखकर तुम चौंक जाओगे। सैलमेंडर! उसे खत्म कर दो। ये हमला मुझे नहीं रोक पाएगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? शिनोबु का सैलमेंडर एकदम तहस नहस हो चुका है। हाँ? आखिर इतनी ताकत कहाँ से आई? वॉरियर व्हील पर 2 हाथ गजब की ताकत पैदा करते हैं। ओह हाँ, अगर ताकत की बात करें तो कोई भी मेरे इफ्रिट को नहीं हरा सकता। मैं मानता हूँ कि इसके पास कमाल की ताकत है, लेकिन मेरा सैलमेंडर इतना कमजोर नहीं कि उसे सिर्फ ताकत से हराया जा सके। डिफेंसिव और स्टैमिना के कारण सैलमेंडर की सेमी डिफेंस परफॉर्मेंस में कमाल का बैलेंस दिखाई देता है। अरे वाह! तुम्हारा हो गया, मेरी बारी है। सैलमेंडर! और अब बारी है सैलमेंडर के सुपर बराज अटैक की। क्या बात है शिनोबु! अरे वाह, बहुत अच्छे। इफ्रिट, ओह! ये बंदा तो कमाल का है। सैलमेंडर की स्टेबिलिटी से बना बराज अटैक और इफ्रिट की ताकत आमने सामने है। इस मुकाबले को जीतने के लिए ताकत के अलावा और बहुत कुछ चाहिए। हाँ, जाओ अभी। उसे खत्म करो। ऐसा नहीं होने वाला। कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे वो चाल चलनी ही पड़ेगी। फ्लाई इफ्रिट! अरे नहीं, तुम इस स्टेडियम से बाहर नहीं निकल सकते इफ्रिट। हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। अब ये क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लगता है कि वो जीत ही नहीं सकता? लगता तो ऐसा ही है। सैलमेंडर!
ये तुम्हारा वहम है। इफ्रिट! ये रहा मेरा स्पेशल अटैक, शूटिंग स्टार क्रश। आगे बढ़ो। इसने तो सैलेमेंडर की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। वो टेक्निक तो जानी पहचानी है। शायद मैं उस बे को जानती हूँ। मैं एक ऐसा ब्लेडर बनूंगा जो महान जिंगा को भी मात दे दे। क्या इसने कहा जिंगा? इसके बाद से बचो सैलेमेंडर। ये क्या हो गया? सैलेमेंडर बच निकला। Tamil TV Tunes. तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब इसे मैं खत्म करूंगा। सैलेमेंडर! इफ्रिट नहीं। यस सर। क्या बात है, बहुत खूब। तुम इसके हकदार हो। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस शहर के ब्लेडर्स कितने ताकतवर हैं। मेरा इफ्रिट तो हार गया। ऐसा कैसे हुआ? तुम इस लायक भी नहीं हो कि उस लेजेंडरी ब्लेडर का नाम तक अपनी जबान पर ले सको। क्या मतलब? मैंने तुम्हें हरा दिया है। अभी और इसी वक्त बे पार्क से बाहर निकलो। ओह, ये बहुत ही शानदार मुकाबला था। जायरो कुरोगाने। मारू, तुमने उसके और उसके बे का डेटा रिकॉर्ड किया है ना? क्या तुम मुझे बताओगी? हाँ बिल्कुल मिला है चीफ। मारू के पास पूरा डेटा है, चिंता मत करो। ओके, तो बाद में याद से तुम मुझे वो डेटा जरूर दे देना। या नहीं, उसे तुम अपने पास रखो मारू, और अभी से उस ब्लेडर और उसके बे पर कड़ी नजर रखो, समझी? हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं होता, मैं हार गया। जैसा मैंने आज परफॉर्म किया, अगर वैसे ही करता रहा तो मैं जिंगा का नाम लेने लायक भी नहीं रहूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस शहर में ट्रेनिंग के लिए आया था और ये आसान नहीं है। अगर मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बैटल करता रहा जिन्हें मैं आसानी से हरा सकता हूं, तो क्या फायदा? तुम बस देखते जाओ। शिनोबु हिरोइन, अगली बार जब हम बैटल करेंगे तो पक्का मैं ही जीतूंगा। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। नाश्ते के बाद से अब तक कुछ भी नहीं खाया मैंने। हाँ, भला भूखे पेट कोई ट्रेनिंग कैसे कर सकता है ना? पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। वाह, लो ये रहा। ये तो कमाल है। बताओ क्या लगता है तुम्हें? ये इस रेस्टोरेंट की सबसे ज्यादा खास डिश है। इसका नाम है चीजी क्वाड्रपल पैटी बर्गर और साथ में गर्मा गर्म फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक भी। ओके, अभी खाता हूँ। ये बर्गर बहुत बड़ा है। अरे वाह, तुम्हारी इस बर्गर को खाने की स्पीड तो देखो। वाह, ये बहुत अच्छा है। मुझे अपने पावर रिजर्व को फिर से भरना है ताकि मैं कड़ी मेहनत कर सकूं। अगर मुझे उस नए तरह के स्टेडियम की आदत हो जाए तो ये पक्का है कि दोबारा मैं शिनोबू से नहीं हारूंगा। शिनोबू? बस, मैं इतनी सफाई आखिर क्यों दे रहा हूँ? स्टेडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हार तो हार है। एक मिनट रुको, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले तो कभी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर शिनोबू हिरोइन से मुकाबला करने के लिए आए हो? बताओ। हाँ, तुम शिनोबू को जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। भले ही मैं यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ अभी, लेकिन इसके अलावा मैं बेपा के इंस्ट्रक्टर का भी काम करता हूँ। क्या तुम मैनेजर हो और साथ में ब्लेडर भी हो? तुम एक ब्लेडर हो और तुम मुझे नहीं जानते हो? यही कहना चाहते हो ना? मैं इस जंगली डार्क बुल बैंक का मालिक हूँ। सब जानते हैं मुझे, समझे? केवल तुम ही नहीं जानते हो। अब अपने कान खोल कर सुनो, मैं लेजेंडरी ब्लेडर्स में से एक हूँ, समझे बच्चू? लेजेंडरी? हाँ। वो सारी बातें छोड़ो। बात यह है कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, इसलिए जब मैं कहता हूँ कि शिनोबू हिरोइन एक जीनियस बेब्लेडर है, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अगर तुम उससे हार चुके हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम उतने अच्छे हो ही नहीं। मैं जीत सकता हूँ मिस्टर। अगर मैं हार मान लूंगा तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना है और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं सबसे ताकतवर ब्लेडर ना बन जाऊं। सही कहा बच्चे, तुम्हारी स्पिरिट मुझे अच्छी लगी। एक बार हारना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही तो हम सीखते हैं, क्यों है ना? जो लोग कभी हार नहीं मानते वही आखिर में जाकर ताकतवर बनते हैं। एक मिनट रुको, तुम अपनी बात से उल्टी बात बोल रहे हो ना? अपनी सभी सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए बच्चे, लेकिन तुम्हें देखने से मुझे पुराने कियोया की याद आ गई। मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। आपने कियोया कहा? मतलब जिंगा का सबसे बड़ा राइवल?
इस बात में कोई शक नहीं है कि जिंगा दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा माना जाता था, लेकिन कियोया कभी पीछे नहीं हटा और उसे चुनौती देता रहा। बस इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। कियोया ने ही मुझे सिखाया कि एक ब्लेडर होने का असली मतलब क्या होता है। मैं उसी की तरह जीवन जीता हूँ और हमेशा जीता रहूंगा। अगर तुम जानना चाहते हो तो वो मैनेजर कियोया का राइट हैंड माना जाता था। हे, ये मेरे फ्राइज हैं। लेकिन मारू को वैसे भी जिंगा ज्यादा पसंद है। लेकिन मारू का सबसे पसंदीदा है चीफ मडोगा। तुम किस दुनिया की बात कर रहे हो? तो अब मुझे ये बताओ, क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? हाँ, सबसे ज्यादा। मैं बहुत ताकतवर बनना चाहता हूँ और जिंगा से भी ज्यादा लेजेंडरी बनना चाहता हूँ। जिंगा से भी ज्यादा लेजेंडरी? ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है बच्चे। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। जाइरो कुरोगाने। जाइरो कुरोगाने? हाँ, दिलचस्प। ठीक है, कल से मैं तुम्हें मेरी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाला हूँ। उम्मीद है तुम उसके लिए तैयार होगे। आप मुझे ट्रेनिंग देंगे? हाँ बिल्कुल। क्या तुम तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मारू सारा डेटा कलेक्ट करेगी। क्या बात है, मेरा पहला टारगेट है सैलमेंडर को हराना। अब तुम देखना शिनोबु हीरोइन। Next time on Beyblade, Zero Kurogane is determined to avenge his loss in the last battle to Shinobu Hiryuin. Under Benkei supervision, Zero begins some very intense physical training with Maro in tow. Zero is sure that he is ready to face a new opponent in the Cyclone Bay Stadium, and his wish is granted by a blader named 8 Udabara. Zero launches his Samurai Ifrit, and 8 counters with his Pirate Orochi. An intense battle follows, with both Ifrit and Orochi fighting hard and not backing down an inch. Both Zero and 8 try every strategy they know to gain an advantage in the match. Each of the Bladers is determined not to lose, but as in every Bay battle, there can only be one winner!